नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। मैं हूं सुनील और आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं जा रहा हूं महाबलेश्वर। और महाबलेश्वर जो है वो एक फेमस हिल स्टेशन है। तो महाबलेश्वर है ना, महाराष्ट्र के सातारा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और मुंबई से काफ़ी पास में है। वैसे तो 5-6 घंटे लगते हैं अगर आप कार से जाते हो, बाय कार जाते हो। महाबलेश्वर पहुंचना, तो महाबलेश्वर आप कैसे पहुंचे? तो महाबलेश्वर ऐसा है कि आप अपनी खुद की अगर गाड़ी होती है तो वो बेस्ट है। या तो आप कार को रेंट भी कर सकते हो या तो आप वॉल्वो से भी जा सकते हो। लेकिन अगर आप मेरी राय ले, अगर आप मुझसे पूछिए तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप फैमिली के साथ अगर आप महाबलेश्वर ट्रिप निकालते हो तो आप गाड़ी ही यूज़ करिए, क्योंकि वो बेस्ट है। वो एकदम कंफर्टेबल जर्नी रहेगी आपकी। और दूसरी बात कि गाड़ी लेने का ये फ़ायदा, यानी कार में जाने का ये फ़ायदा है क्योंकि यहाँ पे महाबलेश्वर में ना काफ़ी घाट्स हैं। तो अभी मानसून का महीना है और अभी मानसून के महीने में भी ना महाबलेश्वर की जो रौनक है वो बहुत ब्यूटीफुल होती है। अभी का जो मौसम होता है वो एक अलग ही आपको महाबलेश्वर दिखेगा। तो जो आप घाट के ऊपर आप जाते हो तो घाट के ऊपर आपको काफ़ी जो है वो झरने मिलेंगे। तो अगर आप खुद की गाड़ी से जाओगे या तो अगर आप रेंट की गाड़ी से जाते हो तो आप वो गाड़ी वहाँ पे पार्क करके आप उन झरनों का आप है ना आप मज़ा ले सकते हो। और यदि आप अगर बस में जाते हो तो बस वॉल्वो भी निकलती है, मगर वॉल्वो का ये है कि वो बीच में कोई घाट पे खड़ी नहीं रहेगी। वो डायरेक्ट आपको यहाँ से पिकअप करेगी और महाबलेश्वर में ड्रॉप करेगी। तो ये एक है। बाकी अब चॉइस आपकी है, आप बस में जाना चाहते हो या आप कार में जाना चाहते हो, वो चॉइस आपकी है। और वैसे मैं तो हर साल यहाँ पे महाबलेश्वर में आता रहता हूँ। देखिए दोस्तों, कितना खूबसूरत यहाँ से आपको नज़ारा दिखेगा। और भी है तो मेरे साथ आप बने रहिए। मैं आपको और भी महाबलेश्वर के और भी अच्छी चीज़ें दिखाता रहूँगा। तो दोस्तों, यहाँ पे जो विंटर का जो सीज़न है वो होता है दिसंबर से फरवरी। और तब यहाँ पे एवरेज जो महाबलेश्वर का जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो 20 डिग्री सेल्सियस होता है। तो काफ़ी गर्म ठंडे जैसा माहौल होता है, तो आपको मज़ा आएगा उसमें। और यदि आप समर में आते हो तो समर में जो है उसका जो टाइम होता है वो है मार्च से जून। तो उस समय जो एवरेज टेम्परेचर महाबलेश्वर में होता है वो होता है 33 डिग्री सेल्सियस, यानी काफ़ी गर्मी होती है। लेकिन फिर भी आप यहाँ पे आइए, क्योंकि यहाँ पे घूमने का, जैसे मैंने आपको कहा कि महाबलेश्वर में भी अगर आप महाबलेश्वर आप जब भी आते हो तो आपको एक अलग ही रौनक मिलेगी। तो आप यहाँ पे ज़रूर आइए। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि ये महाबलेश्वर एक काफ़ी फेमस हिल स्टेशन है और ये कभी समर कैपिटल रहा करता था ब्रिटिश का। जब ब्रिटिश इंडिया में थे तो इस महाबलेश्वर को उन्होंने समर कैपिटल बनाया था। तो दोस्तों, ये तीनों ही सीज़न में ना महाबलेश्वर की जो रौनक है तो वो अलग अलग रहती है। आप चाहे अगर समर में आइए तो यहाँ पे आपको अलग महाबलेश्वर दिखेगा। अगर आप विंटर में आते हो तो आपको एक अलग महाबलेश्वर दिखेगा। और यदि आप मानसून में आते हो, जैसे मैं आपको ये मेरे वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा महाबलेश्वर का मानसून। वैसे मानसून में ज़्यादा लोग आते नहीं है क्योंकि महाबलेश्वर में बंद होता है ज़्यादा करके। मानसून में सब बंद ही होता है क्योंकि बारिश यहाँ पे इतनी होती है, धुंध इतनी होती है यहाँ पे, तो इसीलिए इतना यहाँ पे क्राउड नहीं होता है। और हाँ, यहाँ के जो रोड्स है वो काफ़ी अच्छे हैं। आपको ड्राइविंग, अगर आप अपनी खुद की गाड़ी से जाते हो तो ड्राइविंग के लिए भी आपको कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं होगा।
बस थोड़े बीच में कहीं पे कुछ थोड़ी बहुत जगह जगह पे ऐसे रोड है जो अच्छे नहीं है, लेकिन बाकी तो ओवरऑल काफ़ी अच्छे रोड्स बनाए गए हैं यहाँ पे। तो दोस्तों मैं रुका हूँ यहाँ पे, और मेरे रुकने का कारण आप सामने देख सकते हो। देखो कितनी खूबसूरत यहाँ पे नज़ारा दिख रहा है, देखो कितनी धुंध है यहाँ पे। मैं आया हूँ मेरे डैड के साथ। काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, काफ़ी ट्रैवलर्स यहाँ पे आते हैं, और ये एक हनीमून डेस्टिनेशन भी है। और यही तो है, यही देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। और इसी के लिए जो है महाबलेश्वर फेमस है, क्योंकि यहाँ पे धुंध ज़्यादा है, और जो नज़ारे हैं वो आपको इतने खूबसूरत आपको लगेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि आप यहाँ से वापस जाए ना। देखिए दो टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं टूरिस्ट और एक होते हैं ट्रैवलर। जो टूरिस्ट होते हैं तो वो ज़्यादा प्लेसेस पे घूमते नहीं हैं। उनका एक बनाया होता है कि भाई यहाँ जाना है, बस या ये हो गया, वापस घर आते हैं। और जैसे आप ले लीजिए कि जो ये कपल्स होते हैं और होते हैं ट्रैवलर्स। मैं भी एक ट्रैवलर हूँ, तो हमारा ऐसा है कि हम लोग है ना एक टाइम के मोहताज नहीं होते। हम कोई एक चीज़ पे नहीं रहते, हम बस मन होता है हम निकल जाते हैं। और हम ज़्यादा करके हम जितने से ज़्यादा हम एक्सप्लोर करें, ये हमारा जो मेन टारगेट होता है। तो अगर आप ट्रैवलर हो या आप टूरिस्ट हो, लेकिन अगर आपको मानसून में भी अगर आपको महाबलेश्वर आना है तो आप आ सकते हो, और यकीन मानिए आप निराश नहीं होगे। तो ये है महाबलेश्वर का मार्केट। और जैसे मैंने कहा कि मानसून में ज़्यादा यहाँ पे टूरिस्ट नहीं आते हैं, इसलिए मार्केट भी अभी थोड़ा सा बंद है। लेकिन मुझे आपको दिखाना था, इसलिए मैं आपको ये मार्केट यहाँ से दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ टापोड़ा। ये टापोड़ा एक जगह यहाँ पे, वो भी काफ़ी फेमस जगह है, क्योंकि टापोड़ा के जो नज़ारे वो भी बहुत अच्छे हैं।
तो मैं आ गया हूँ तापोड़ा, और आप देख सकते हो, देखिए सामने कितने ब्यूटीफुल नज़ारे आपको नज़र आ रहे हैं। और सच में मैं यहाँ पे जब मैं देख रहा हूँ, मुझे इतना इतना ठंडक सा महसूस हो रहा है मेरे मेरे भीतर, मेरे अंदर, और इतना अच्छा लग रहा है कि ये एक हेवन जैसा है। क्योंकि जो भीड़ भाड़ वाली जो दुनिया है, आज हमारी जो दुनिया है वो एकदम भीड़ भाड़ वाली दुनिया है, भागम दौड़े वाली दुनिया है। लेकिन जब आप यहाँ पे आते हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि जो वक्त है ना वो थम सा गया है, और आपको ऐसा लगता है कि बस आप यहीं पे रह जाए, जो मैंने आपको पहले कहा था। तो वो तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमें आगे बढ़ते रहना है। लेकिन फिर भी आप देखिए नज़ारे को, आप महसूस कीजिए, आप फील कीजिए इस नज़ारों को। काफ़ी ठंड है यहाँ पे, और ऐसे ठंडे मौसम में, ऐसे रोमांटिक मौसम में, ऐसे ब्यूटीफुल मौसम में अगर एक चाय हो जाए, एक गर्मा गर्म चाय हो जाए, तो उसकी बात ही कुछ निराली है। तो आइए दोस्तों, चाय पी लें। और हाँ दोस्तों, ये मैं आपको ये भी बता दूं कि जो विंटर सीज़न होता है, ये यहाँ पे सीज़न का टाइम होता है, पीक आवर होता है। तो यहाँ पे जो टूरिस्ट की भीड़ ज़्यादा होती है, और उस कारण है ना, यहाँ पे जो आपको रूम्स है तो वो आपको ज़्यादा रेट में पड़ेंगे, और जो वो खाना है वो भी आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेट में पड़ेगा, और जो आप रेंट टैक्सी कराते हो तो वो भी आपको यहाँ पे ज़्यादा रेंट पे पड़ेगा। तो ये सब से बचना चाहते हो तो आप समर में आइए या तो मानसून में आइए। हाँ दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी जो है ना पॉइंट्स भी है घूमने के लिए, लेकिन मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगी कि अभी मानसून में आप वहाँ पे ना जाएं, क्योंकि वो पॉइंट्स अभी मानसून में थोड़े डेंजरस होते हैं, क्योंकि बारिश बहुत होती रहती है, और उसकी वजह से जो धुंध है तो वो भी काफ़ी जमा हो जाती है। तो वो आपको घाट के ऊपर, यानी थोड़े पॉइंट्स थोड़े ज़रा दूर दूर है। तो यदि आपको रोड पे अगर आप थोड़ा फंस सकते हो उस धुंध के कारण, क्योंकि सामने जो विजिबिलिटी है वो इतनी नहीं होती है, तो वो एक्सीडेंट होने का चांसेस होता है। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि फिलहाल आप जो घाट्स आप घूमिए, आप अगर मार्केट है वो आप घूमिए। तो और बाकी रही पॉइंट्स की बात, तो जो ये डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स है उसके बारे में भी, उसका वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन वो मेरा जो है वो एक दूसरे वीडियो में रहेगा, और वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा।
और हाँ दोस्तों, ये है वो झरने। तो यहाँ पे काफ़ी झरने हैं ऐसे। आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपको काफ़ी झरने यहाँ पे नज़र आएंगे, और बहुत बेहतरीन झरने यहाँ पे है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे बहुत सारे झरने हैं। तो झरने आपको है ना सिर्फ मानसून में ही देखने मिलेंगे। तो अगर आपको झरनों से प्यार है, अगर आप झरनों का आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो आप मानसून में आइए महाबलेश्वर। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। थैंक यू।